नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज से हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स का जो है 15 प्रश्न हम डेली यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि साथियों, अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जो है करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो साथियों, आज से चैनल पर एक नई शुरुआत आपको पीपीटी के फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर से 15 प्रश्न जो है आपको डेली यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आइए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कितनी अनुमानित की है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी होगा, यानी कि 7.2%। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कितनी अनुमानित की है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 2.6% जो है एडीबी ने भारत की मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रेडिक्ट किया है। अब साथियों, डेवलपिंग एशिया यानी कि एशिया जो डेवलपिंग एशिया के लिए करंट ईयर 2025 की जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि 5.1%। एडीबी ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रखा है। तो साथियों, 26 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इस प्रश्न में पूछा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 6.5%। तेलंगाना ग्लोबल समिट 2025 में कुल कितना निवेश कमिटमेंट हुआ। तो साथियों, जो तेलंगाना में अभी ग्लोबल समिट हुआ था उसमें जो है कुल कितना निवेश जो है कमिटमेंट हुआ था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 5.75 लाख करोड़ रुपया जो है तेलंगाना जो है समिट में यह कमिटमेंट हुआ है। एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। साथियों, इस तरह के प्रश्नों में आपको जो करंट अफेयर से फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एनएसआईएल जो है चर्चा में है। तो साथियों, इसका फुल फॉर्म है जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस विभाग के अधीन कार्य करती है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सिल्ड टेल स्नैक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि भारत और श्रीलंका में सिल्ड टेल स्नैक पाया जाता है। भारत ने 2025 में कितने बिलियन डॉलर के एफडीआई कमिटमेंट सुरक्षित किए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुल 135 बिलियन डॉलर। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे जो भी आगामी परीक्षाएं है उसमें पूछा जाता है। तो आप डेली करंट अफेयर्स चैनल जो है इसके लिए आप जो है कि एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की जो है आपको 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कितने यूजर आईडी डीएक्टिवेट किए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 3 करोड़ के आसपास जो है यूजर आईडी को डीएक्टिवेट किया गया है। क्योंकि आईआरसीटीसी ने जो है कि यहाँ पर फर्जी एजेंट के द्वारा टिकट की कालेबाजारी की जाती है उसको रोकने के लिए आधार से वेरिफिकेशन के लिए एक समय दिया था। तो जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है उनकी यूजर आईडी को अब डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय तत्व को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो साथियों, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में आपको डायरेक्ट यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने हाल ही में क्या कदम उठाया। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि ब्याज की दरें हैं उसको 0.25 जो है कट कर दिया है। भारत और मलेशिया ने किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर सहमति की। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आतंकवाद एवं ट्रांसनेशनल अपराध को किस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर सहमति दर्ज की है भारत और मलेशिया ने। 12 दिसंबर 2025 को किन राज्यों ने मौसम के कारण स्कूल बंद किए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि यूपी, केरल, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर। उत्तर भारत में आज का मुख्य मौसम अलर्ट क्या था, यानी कि आज यानी कि 12 दिसंबर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि घना कोहरा। और यूपी व तराई क्षेत्रों में कौन सा मौसम अलर्ट जारी हुआ है।
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क्वारा का अलर्ट जारी किया गया है। तो साथियों इस तरह से आज हमने 15 जो है लेटेस्ट यानी कि डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दें और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।